आज से ठीक 1 साल पहले हुई अतिथि विद्वानों की महापंचायत में जो सरकार ने वादे किए थे, उन वादों को आज याद दिलाने के लिए अतिथि विद्वान आंदोलन की बड़ी रूपरेखा बना रहे हैं और सरकार को याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे उन वादों को कब पूरा करेंगे। क्योंकि उस समय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री, आज जो मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो उस समय उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की थी। आज अतिथि विद्वान हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या समस्या है, क्या मांगे हैं जो आज आप लोग इस तरह से आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए बैठक भी की है आप लोगों ने। और अब कई तरह की उनके हाथ में ये पोस्टर है जिसमें जो वादे किए गए थे शिवराज सरकार के दौरान, वो भी उनका जिक्र किया गया है कि अतिथि विद्वानों का 50,000 तक का मासिक वेतन किया जाएगा, उनको नियमित किया जाएगा, कार्य दिवस के बजाय उनको अलग अलग तरह की जो उनकी मांगे थी उनको पूरा करने की यहाँ पर घोषणा की गई थी। उन्हीं से जान लेते हैं कि आज आप लोग को इस तरह से क्यों नाराज़ होना पड़ रहा है और क्या नाराज़गी है सरकार की? नाराज़गी कोई वो नहीं है। जब आप विपक्ष में होते हैं बहुत संवेदनाएं होती हैं, जब पक्ष में होते हैं तो हम लोग सुध नहीं लेते। यही बात 11 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत बुलाकर कहा था और सारे निर्णय लिए गए थे। उन निर्णय को मैं इसी डेट में, आज 11 सितंबर 2024 है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं ने मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्ताव रखे थे। उन प्रस्तावों को दोबारा स्मरण में लाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और यदि इसको हम समय देते हैं 1 महीने 15 दिन, यदि नहीं होते तो हम लोग आंदोलन इस पर निश्चित करेंगे। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोग की मुख्य तौर से, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम स्थायित्व चाहते हैं, नियमितीकरण चाहते हैं, मुझे अलग कैडर बना के नियमित किया जाए। तो आप लोग ने पिछली बार भी आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला था भोपाल में। कई तरह की मांगे भी आप लोगों ने सरकार के सामने रखी थी, राजनीतिक दलों के नेता भी आप लोग के बीच में आ रहे थे। तो क्या लगता है जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं? वादे तो पूरा करने की दूर की बात है। जब ये हर साल एक नई पॉलिसी में हमारा संशोधन कर देते हैं, उसमें ऐसा क्लाज ओएसडी लोग डाल देते हैं कि हमारे अतिथि विद्वान भी प्रभावित होने लगते हैं। जो है उनको स्थायित्व देने के बजाय ऐसी एक लाइन जोड़ दी जाती है कि सब निकालने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। पहले उस शिक्षा विभाग भर्ती करता है तो निकालता भी था, सेवा समाप्त करता था, फिर रखता भी था। अब उस शिक्षा विभाग ने अवैध तरीके से प्राचार्यों को यह अधिकार दे दिया है और उसको निर्देश दिया जाता है, कोई भी आरोप लगा के, निराधार आरोप लगा के हटा दिए जाते हैं। फिर विभाग द्वारा कहा जाता है कि आपने कुछ किया होगा। तो स्थायित्व देने के बजाय हमें हटाने के रोज रोज हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अच्छा, कितने ऐसे अतिथि विद्वान हैं मध्य प्रदेश के जो इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने? 48 अतिथि विद्वान हैं हम पूरे मध्य प्रदेश में। अभी ट्रांसफ़र की पॉलिसी चालू होने वाली है, ट्रांसफ़र होने लगेंगे, अतिथि विद्वानों को हटा दिया जाएगा। जितने भी हटाए जाएं 400-500, उसके बाद 50 अतिथि विद्वानों को सरकार वापस ले लेगी। जो सरकार ने जो निर्णय लिए थे 50,000 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा, वो न देते हुए अधिकारियों के द्वारा उसमें 1,500 रुपये पहले मिलते, अब 2,000 रुपये प्रति कार्य दिवस कर दिया है। अगर हमको बुखार भी आ जाता है तो हमको मतलब उस दिन का हमें पैसा नहीं मिलता है। आप ये देख सकते हैं, हमको 20 से 25 साल हो चुकी हैं। एक वकील जब प्रैक्टिस करता है तो 10 साल की प्रैक्टिस में जब वो जज बन जाता है तो हम लोग नियमित क्यों नहीं हो सकते हैं? कोई हम योग्यताएं पूरी नहीं करते हैं? आप विपक्ष में रहते हुए तो बहुत अच्छी बातें करते हो और उस चुनाव आने के पहले आप अच्छे अच्छे निर्णय ले लेते हो। अब वो निर्णय क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? आप ये देख सकते हैं ये कि यहाँ के जो ये आप ये देखो, ये निर्णय लिए हैं, अब इसके ऊपर कह देते हैं कि भाई ये तो घोषणाएं तो शिवराज सिंह जी कर गए, वो तो केंद्र में पहुँच गए। जो घोषणा केंद्र में अपने वो कर, अब लाडली बहनाओं के लिए अब वो वाली बंद कर दो, वो क्यों नहीं बंद कर रहे हो आप? अब ये हम लोगों का जो नियमितीकरण है, एक ही हमारी मांग है जो आपकी सरकार ने पहले भी किया है, अदर राज्यों में भी किया है, नियमितीकरण किया है, पूरी योग्यताएं रखते तो आप वो पूरी क्यों नहीं कर सकते हो? आप हमारी अब आप हमारा अलग कैडर बनाओ, रैंक कैडर बना दो, अलग से हमारा वो कर दो। अच्छा, पिछली बार हमने देखा था कि डॉक्टर मोहन यादव जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री, पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, आप लोग ने कई बार ज्ञापन दिए, अपनी समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा की, तो पूरा मामला उनके संज्ञान में है। अब चर्चा होती है तो क्या बोलते हैं कि वो आपकी जो समस्या है उसका किस तरह से निराकरण करेंगे? बोल देते हैं कि हम जल्द से जल्द अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन वो अच्छी पॉलिसी तो अभी तक बनी ही नहीं है।
1 साल हो चुका है, ट्रांसफ़र चालू होने वाले हैं, हम लोग फिर घर बैठ जाएंगे। आप ये देखो, जब हम लोग पढ़ते थे तो 60-62% पे टॉपर रहते थे, आज के बच्चों की बनने 95%, 98%। क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग उनका कंपटीशन कर सकते हैं? जब भी दोबारा फिर चॉइस फिलिंग होती है, हमको उनके साथ में कंपटीशन कराना पड़ता है। हम ये कह रहे हैं, सरकार से यही कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि आप ये अतिथि विद्वान व्यवस्था को ख़त्म कर दो, हम लोगों का अलग कैडर बना के कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दो। जैसे कि शिवराज सिंह जी ने बोला था रिक्त पद डले हैं, उन पर इनको नियमित कर दो। कांग्रेस के शासन में बोला था 2019 में, जब शाहजहानी पार्क में हमारा आंदोलन कर रहा था। विपक्ष में रहते हुए तो बहुत अच्छे वादे करते, तमाम अच्छे भाषण थे, अभी तक तो कहीं कुछ नहीं हुआ। ना ही डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी संज्ञान में ऐसा कुछ लिया है। माननीय मंत्री जी से बात हुई थी तो मंत्री जी से मिले भी थे जाके, तो उन्होंने खुद ने बोला, अरे ये कैसे हो गया, 50,000 रुपये करना चाहिए था। तो करना चाहिए, अब तो आपके हाथ में, अब आप कर दो और हटाए नहीं जाए इन्हें। ये तो आपके हाथ में, यही कर दो जो आपने निर्णय लिए हैं। निर्णय लिए वो वाली बात क्यों पलट रहे हो? अच्छा, आप लोग ये कुछ ट्विटर के पोस्ट भी साथ में रखे हैं। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ये बताते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का वचन पत्र हमारे लिए ग्रंथ से कम नहीं है। जब कांग्रेस में हुआ करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो आप लोग के हक की भी बात कही थी उन्होंने, तो आप लोग बात करते हैं उनसे? बिल्कुल, हम ग्वालियर क्षेत्र के ही हैं और महाराज जी से हमने एक बार नहीं कई बार, हजारों बार मिले हैं और यही कहा, माननीय महोदय जी आपने कहा था कि हम आपके ढाल बनेंगे, रोड पे अगर सरकार नहीं करती है तो हम रोड पे ही उतरेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया, बल्कि माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा मुख्यमंत्री जब थे तो उन्होंने घोषणा जब की थी महापंचायत बुलाकर, उसके बाद उन्होंने हमारा अतिथि विद्वानों का ग्वालियर में सम्मान समारोह रखा था, अतिथि विद्वान सम्मान समारोह, जिसमें जो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी मंत्री, वो भी माननीय सिंधिया जी भी थे। तो हमारा सभी का सम्मान कराया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है और ये आपके लिए लागू रहेगा। लेकिन वो जहाँ के तहाँ है, आज तक हमारे लिए कुछ भी उसमें लागू नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं माननीय सिंधिया जी से कि हमारे लिए फिर से एक बार फिर प्रयास करें ताकि हमें स्थायित्व प्राप्त हो सके। अच्छा, कई बार आप लोग ने ज्ञापन दिए हैं, कई बार मंत्रियों से, अधिकारियों से मुलाकात की है, अब भी अगर कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकलता तो अगला कदम अतिथि विद्वान क्या करें? अगला कदम तो खैर बहुत अच्छा ही उठाएंगे, दोबारा फिर यहाँ भोपाल में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे आके। आप देखना, कल जो अतिथि शिक्षकों ने किया था ना, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा, अच्छा आंदोलन होगा। लेकिन ये तानाशाही कब तक चलेगी? आप देख रहे हो सीटों पे सीटें कम होती जा रही हैं। अगर इसी तरीके से झूठ पे झूठ बोलते रहे तो, लोगों को गुमराह करते रहे, जनता को गुमराह करते, ये जनता ही है ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाती है। इसलिए अभी भी समझो, कुछ करो, हम गुरु हैं, कहाँ जाएंगे इस उम्र में? यही माननीय शिवराज सिंह जी ने बोला था, इनका नियमितीकरण कर दो। आप देख सकते हैं, ये शिवराज सिंह जी के ट्वीट हैं, ये जब ये विपक्ष में थे, और अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अब तो सरकार आपकी है। तो ये अतिथि विद्वान है और अपनी जो लंबित मांग है, मुख्य मांग यही है कि नियमितीकरण किया जाए, और जिस तरह से अतिथि विद्वानों के महासम्मेलन में, महापंचायत में जो वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, उसे सरकार जल्द पूरा करे। नहीं तो चेतावनी भी है इनकी कि जिस तरह से अतिथि शिक्षकों ने कल सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन किया था, वैसे ही अतिथि विद्वान भी प्रदेश की सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।